अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो थ्योरी। नादरीन ग्रामी, दूसरी जंग अजीम के बाद जापान में बेइंतहाई गुर्बत थी। 1960 तक उनके बच्चे खुराक की किल्लत का शिकार थे। ये बच्चे लागर और कमजोर पैदा होते थे और उनकी परवरिश में भी कमी रह जाती थी, लिहाजा उनके कद छोटे, हड्डियां कमजोर, वजन कम और रंग पीले थे। जापानी उस दौर में 24 घंटे में सिर्फ एक खाना खाते थे। उन्होंने उस दौर में अंदाजा किया कि अगर हम दिन में 3 बजे का खाना खाएं तो 24 घंटे गुजार सकते हैं। चनाचा ये दिन में 3 बजे खाना खाते थे और अगले खुराक की बारी अगले दिन आती थी। उस वक्त उनकी हालत ये होती थी कि पाकिस्तान ने 1957 में चावलों से भरा हुआ एक बहरी जहाज टोक्यो भिजवाया। जहाज पर जापान की इमदाद के लिए पाकिस्तान का तोहफा लिखा हुआ था और उसकी तस्वीर बाकायदा अखबारात में शाया हुई और पूरे जापान ने हाथ जोड़कर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जापानियों को आज भी पाकिस्तान का ये एहसान याद है। जापान दुनिया के उन 4 मुल्कों में शुमार होता है जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात शुरू दिन से हैरान कुन रहे हैं। हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान और भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी देना चाहते थे। इसकी वजह जापान था। जापान ने 1945 में 15 अगस्त को अमेरिका के सामने सरेंडर किया था। इत्तेहादी फौजें 15 अगस्त को यूम फतह के तौर पर मनाती थी। लॉर्ड माउंटबेटन की ख्वाहिश थी कि 15 अगस्त 1947 को जब पूरा बरतानिया यूम फतह मना रहा हो तो भारत और पाकिस्तान की पैदाश उस वक्त हो, ताकि हर साल जब उन दोनों मुल्कों के लोग आजादी की तकरीबात मनाएं तो उस वक्त जापानी अफसरदा हो और ये खेल ताबत जारी रहे। लेकिन जब ये मंसूबा कायदे आजम के सामने पेश किया गया तो आपने फौरी इनकार कर दिया। कायदे आजम का कहना था कि हमने अपना यूम आजादी किसी दूसरे कौम के यूम शिकस्त पर नहीं रखेंगे। लिहाजा कायदे आजम के इसरार पर पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन का प्रपोजल कबूल कर लिया, जिसके नतीजे में भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ और ये आज भी जापान के यूम शिकस्त पर अपना यूम आजादी मनाता है। नादरीन, जापानी आज तक पाकिस्तान का ये एहसान भी नहीं भूले। दूसरी जंग अजीम में शिकस्त के बाद जापान ने तावान अदा करना शुरू किया। ये आज भी अमेरिका को हर साल $10 बिलियन अदा करता है। पाकिस्तान का इस तावान में 6ठा हिस्सा था। कायदे आज़म ने इस वक्त अपना ये हिस्सा भी जापान को माफ कर दिया था। जब हमारे पास सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए भी रकम मौजूद नहीं थी, जापानी आज तक ये एहसान भी नहीं भूले और पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई दिनों में जापान को नकद इमदाद भी भेजी थी और जापान को आज तक ये भी याद है। चनाचा कहने का मकसद ये है कि एक पाकिस्तान ऐसा भी होता था। प्यारे दोस्तों, हमारे दरिया दिली सिर्फ जापान तक महदूद नहीं थी। हमने 1950 की दहाई में जर्मनी को 5 करोड़ रुपए कर्ज दिया था, पोलैंड के मुतासरीन को पनाह दी थी, चीन का दुनिया के साथ राब्ता कराया था। PIA दुनिया की पहली एयरलाइन थी जिसने चीन की सरजमीन को छुआ था और मोजे तंग ने एयरपोर्ट पर आकर हमारी फ्लाइट का इस्तकबाल किया था। हमने मोजे तंग को जाती इस्तेमाल के लिए जहाज भी गिफ्ट किया था और ये जहाज आज भी चीन के म्यूजियम में पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ खड़ा है। हमने अपने तुर्क भाइयों के कयाम पाकिस्तान से पहले भी मदद की थी और कयाम के बाद भी। तुर्की के ज्यादातर उमरा, फौजी अफसरान और सियासतदानों के बच्चे पाकिस्तान में तालीम हासिल करते थे। हमने इस्तांबुल पर पहला बोइंग त्यारा उतारा था और तुर्की ने इसके लिए एयरपोर्ट पर नया रनवे बनाया था और पूरी काबीना उसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट आ गई थी। हमने मराक, ट्यूनिस और अलजायर की आजादी में भी किरदार अदा किया था। पाकिस्तान ने उनकी सियासी क़यादत को पासपोर्ट भी दिए थे और अक़वाम मुत्तहिदा में अपने बेंच से यानी खिताब का मौका भी दिया। चीन और अमेरिका का पहला राब्ता और हेनरी किसिंजर और सदर रिचर्ड निक्सन के चीन के पहले दौरे का इंतजाम भी हमने किया था। चीन में लोहे का पहला कारखाना पीको की तर्ज पर भी लगा था और चिवन लाई से देखने के लिए अपने माहिरीन के साथ 1960 की दहाई में लाहौर आए थे। ईरान की तरक्की और यूरोप और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में भी पाकिस्तान ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। शाह ईरान हर दूसरे माह पाकिस्तान का दौरा करते थे और पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखते थे। प्यारे दोस्तों, फलस्तीन के लिए पहली आलमी आवाज भी हमने उठाई थी। शाम, उर्दन और मिस्र के सफारतकारी आजादी और बहाली में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। सऊदी अरब में 1970 तक पाकिस्तान से दरख्वास्त जाती थी और सऊदी शहरी खाना काबा में पाकिस्तानियों के लिए रिज़्क में इजाफे के लिए दुआएं किया करते थे। UAE की तरक्की में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। दुनिया की चौथी बेहतरीन लाइन एमिरेट्स का कोड AK है, इसका K कराची है। ये एयरलाइन कराची से स्टार्ट हुई थी और हमने उन्हें जहाज भी दिया था और अमला भी। लिहाजा ये आज भी AK यानी एमिरात कराची है। मालेटा के बच्चों के सिलेबस में भी PI का पूरा बाब है।
सिंगापुर एयरलाइन और पोर्ट दोनों पाकिस्तान ने बनाई। इंडोनेशिया और मलेशिया की अशराफिया के बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते थे। मलेशिया का आइन तक पाकिस्तान के वकला ने लिखा था। जनूबी कोरिया की ग्रोथ में महबूबुल हक के 5 साला मंसूबे का अहम किरदार था। भारत 1990 की दहाई में पाकिस्तान से बिजली खरीदता था और मनमोहन सिंह ने शाइनिंग इंडिया का पूरा मंसूबा पाकिस्तान से लिया था। दुनिया की 3 बड़ी इंजीनियरिंग फर्म्स ने 1960 की दहाई में कंसोर्शियम बनाकर मंगला डैम की बिड की थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग क्लास के तालिब इल्म जहाज भर के मुताले और मुशाहिदे के लिए मंगला आते थे और उस मंसूबे को हैरत से देखते थे। मुस्लिम दुनिया के 27 मुल्कों की फौजी अफसर पाकिस्तान एकेडमियों में ट्रेंड हुए और बाद अपने अपने मुल्कों में आर्मी चीफ बने। यूएई की फरमानरवा ज़ैद बिन सुल्तान नहयान 1970 की दहाई तक पाकिस्तान के दौरे पर आते थे तो उनका इस्तकबाल कमिश्नर रावलपिंडी करता था। हमारे वजीर भी एयरपोर्ट पर नहीं जाते थे और सबसे बढ़कर 1961 में जब अयूब खान अमेरिका के दौरे पर गए तो पूरी अमेरिका काबीना ने सदर जॉन एफ कैनेडी समेत एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया और सदर अयूब खान एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस खुले गाड़ी में गए और सड़क के दोनों साइड पर अमेरिकी अवाम फूल लेकर खड़ी थी और पाकिस्तान जिंदाबाद और वेलकम वेलकम के नारे लगा रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक ऐसा दौर भी देखा है जब दुनिया हैरत से इसकी तरफ देखती थी और ये जर्मनी और जापान जैसे मुल्कों को कर्जे और इमदाद देता था। लेकिन फिर इस मुल्क पर एक ऐसा दौर आया जिसमें हम $1 अरब के लिए दुनिया के दरवाजे पर भिखारी बनकर बैठे हैं और दुनिया हमें गरूर और नफरत से देख रही है। एक वक्त था जब हम वीजे के बगैर पूरी दुनिया में सफर करते थे और एक वक्त अब भी है जब हमें अफगानिस्तान वीजे के लिए भी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या हमने कभी सोचा हमें मानना पड़ेगा? क्या हमने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से इस मुल्क को तबाह किया है? हमने इसकी इज्जत और वकार को एड़ी चोटी का जोर लगाकर मिट्टी में मिलाया है। मगर सवाल फिर भी वही है कि क्या हमारे पास वापसी की कोई गुंजाइश है? तो जी हाँ, अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला। हम ताहाल एक कौम है और हमारा जोग्राफिया भी बहाल है। लिहाजा अगर हम आज भी नींद से जाग उठें, अपने हाल पर आज भी रहम करें तो हम 10-20 सालों में दोबारा इसी लेवल पर आ सकते हैं जिस पर हम दूसरे मुल्कों को इमदाद और कर्ज दें। जी तो प्यारे साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।